Now the next law is law of independent assortment. But before going on independent assortment, you have to know two more things. दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़ है, एक चीज़ होती है बैक क्रॉस. बैक क्रॉस क्या होती है? जब हम पेरेंट जनरेशन को कोई दो कंट्रास्टिंग ले लिए, पेरेंट एक P1 मैंने टॉल ले लिया, प्रोटॉल, और एक ले लिया P2 ड्वार्फ. इन दोनों का जब क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड टॉल मिला था. इसका क्रॉस अगर इसके पेरेंट से करा दिए जाए, ये कहलाई जाएगी बैक क्रॉस. क्या कहलाई जाएगी? बैक क्रॉस. यानी जो पेरेंट जनरेशन है, अगर उसका और F1 जनरेशन में जो हमें प्राप्त हो उसकी संतान, अगर उनका आपस में क्रॉस करा दिया जाता है तो जो कहलाई जाती है बैक क्रॉस. बैक क्रॉस टू टाइप्स की होती है. बैक क्रॉस टू टाइप्स की होती है. एक होती है टेस्ट क्रॉस और दूसरी होती है आउट क्रॉस. एक होती है टेस्ट क्रॉस, एक होती है आउट क्रॉस. अगर इस F1 जनरेशन का क्रॉस इसके रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए, अब प्रभावी गुण वाले पेरेंट से कराया जाए, तो ये कहलाई जाती है टेस्ट क्रॉस. और अगर इस F1 जनरेशन का क्रॉस इसके डोमिनेंट वाले पेरेंट से कराया जाए तो ये कहलाया जाता है आउट क्रॉस. ये कहलाया जाता है आउट क्रॉस. तो बैक क्रॉस में याद रखना इंपॉर्टेंट है, बैक क्रॉस में दो होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस. क्लियर? अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment की. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपघटन का नियम. मैंडल ने कहा कोई से भी कैरेक्टर जो होता है, कोई भी कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर से स्वतंत्र है. यानी हाइट के कैरेक्टर का कोई भी इफेक्ट जो है सीट के शेप के ऊपर नहीं जाएगा, पोर्ट के शेप के ऊपर नहीं जाएगा, सीट कलर पोर्ट कलर के ऊपर नहीं जाएगा, फ्लावर कलर के ऊपर नहीं जाएगा. मगर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर इफेक्ट नहीं डालता है. मगर प्रत्येक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स है. जैसे हमने लिया टॉल, वो हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट के दो ट्रेड्स थे, एक टॉल था, दूसरा डार्क. सीट शेप सीट का शेप कैरेक्टर है, इसके दो ट्रेड्स थे, एक सीट था राउंड और दूसरा था इसका अपोजिट रिंग, जुद्दीदार. तो हाइट का कैरेक्टर जो है सीट शेप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा. यानी ये ट्रेड्स हैं, ये इन ट्रेड्स के ऊपर टॉल और ड्वार्फ का कोई इफेक्ट राउंड और रिंग के ऊपर नहीं पड़ेगा. टॉल का ड्वार्फ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ड्वार्फ का टॉल के ऊपर पड़ेगा. राउंड सीट जो है ये रिंग वाले के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, रिंग वाला राउंड के ऊपर. ये दो ट्रेड्स आपस में प्रभाव डालेंगे लेकिन दूसरे कैरेक्टर के ट्रेड्स के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते. तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में. डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? अभी तक हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ले रहे थे, जैसे सिर्फ हाइट का लिया था या सीट शेप का लिया था. जैसे हमने खाली ले लिया सीट शेप, एक ले लिया राउंड सीट, एक ले लिया हमने रिंग. पहले हमने मेल ले लिया राउंड, फीमेल प्लांट ले लिया रिंग. F1 जनरेशन में देखा सारे F1 जनरेशन में राउंड आए. अब इसका रेसिप्रोकल किया, इस बार
फीमेल लिया हमने राउंड और मेल लिया रिंग जुद्दीदार, तब भी F1 जनरेशन में हमें राउंड सीड ही मिले। यानी राउंड का जो कैरेक्टर है ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिंग वाला रिसेसिव है। अब हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया, यानी कि हमें पता चल गया कि अगर हमने कोई भी प्लांट लिया जो प्योर यानी होमोजाइगस राउंड है, जिसके सीड ऐसा मटेगा पौधा लिया जिसका भी सीड जो है राउंड है, होमोजाइगस राउंड, यानी कैपिटल आर, और उसका क्रॉस करा दिया जिंग वाले से, जुज़ीदार वाले से। जुज़ीदार कैरेक्टर जो जितने भी रिसेसिव कैरेक्टर वाले होते हैं जिनमें फिनोटाइपिकली रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कि भाई ये नाटा है या जुज़ीदार है, तो वो अपने आप में प्योर होगा, क्योंकि जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी रिसेसिव कैरेक्टर आता है। तो हमने राउंड का कॉम्प्लीमेंट कंट्रास्टिंग लिया था रिंग जुज़ीदार, इसे हमने स्मॉल आर से लिया, इनका क्रॉस कराया तो क्या आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको वाले को ले लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन थी, एक सिंगल कैरेक्टर लिया, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, अगर दो कैरेक्टर एक साथ लेते हैं, जैसे हमने लिया प्लांट की हाइट और सीड शेप, हमने एक ऐसा पौधा लिया जो कि टॉल था और उसका जो सीड था वो राउंड था, इसका क्रॉस कराया हमने किससे, एक ऐसे प्लांट से जो कि ड्वार्फ था, नाटा था, और उसका सीड था वो रिंग था, जुज़दीदार। क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर। मोनो हाइब्रिड के लिए दो स्मॉल टी लेते थे, वो दो टी लेते हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड तो मोनो हाइब्रिड में हमने सिंगल कैरेक्टर लेते थे, डाई हाइब्रिड में हमने दो कैरेक्टर लिए, तो कैपिटल टी टॉल का हो गया, कैपिटल आर राउंड का हो गया। इसी तरीके से, क्योंकि ये कैसा है, डिप्लॉयड है, ड्वार्फ का लीजिए स्मॉल टी स्मॉल आर, तो ड्वार्फ का स्मॉल टी और जिंक का स्मॉल आर। अब इनके गैमेट्स बनाते हैं, ये वाला टी, पहला वाला टी उतार लीजिए, इसके साथ ये वाला आर, पहला वाला आर बन जाएगा। अब फिर से हमने एक टी लिया पहला वाला, इसके साथ हो सकता है दूसरा वाला आर आ जाए, या हो सकता है दूसरे वाले टी के साथ पहला आर, दूसरे टी के साथ दूसरा आर भी आ सकता है, कैपिटल आर। चार गैमेट बनेंगे, टी आर क्रॉस करा दिया। इस वाले के गैमेट्स बनाइए, स्मॉल टी स्मॉल आर, जैसे इसके गैमेट्स बनाए थे उसी तरीके से इसके गैमेट्स बना देंगे। अब ये वाला गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर, अगर इसमें से किसी भी गैमेट से मिलता है तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई ये वाला टी आर कैपिटल आर इस वाले स्मॉल टी स्मॉल आर से मिलेगा, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, हाइब्रिड टॉल एंड हाइब्रिड राउंड, सारे हाइब्रिड टॉल एंड हाइब्रिड राउंड ही आएंगे, देख लीजिए क्रॉस करके ये अगर इसके साथ आया तब भी कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल आर। अब इस जो F1 जनरेशन है इसका आपस में क्रॉस कराया, इसका क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन का आपस में। F1 जनरेशन में क्या था, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस कराइए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड थे, हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड से इसका क्रॉस होगा। इसके पहले इसके गैमेट्स बनाइए, तो कैपिटल टी उतारिए, इसके साथ कैपिटल आर आ जाएगा, ये गैमेट्स बन सकता है। या पॉसिबिलिटी ये भी है कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर आ जाए, या स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर आ जाए। इस तरह के गैमेट्स बन जाएंगे। सिमिलर गैमेट इसके बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर।
अब इसका चेकअप बोर्ड लेते हैं। चेकअप बोर्ड पे एक गैमेट्स को एक तरफ रख लो, दूसरे को एक तरफ। तो चेकअप बोर्ड कैसे बनता है? चेकअप बोर्ड बनाने के लिए कैपिटल टी कैपिटल आर, इस वाले को ध्यान रख लो इधर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये वाले गैमेट्स हैं, इनको इस साइड रख लीजिए, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। इस तरीके से 4 तरीके के गैमेट्स, ये चेकअप बोर्ड हमने तैयार कर लिया। और इस चेकअप बोर्ड को पूरे इस पे लेते हैं बोर्ड पे, क्योंकि छोटी जगह में चेकअप बोर्ड नहीं आ पाएगा, तो इसको हम दोबारा से ऊपर का सब करके इस चेकअप बोर्ड को पूरे बोर्ड पर लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। यहां लीजिए कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये वाला कैपिटल टी कैपिटल आर अगर इस वाले कैपिटल टी कैपिटल आर से मिलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर, यानी प्योर टॉल प्योर राउंड, या होमो जाएगा स्टॉल और होमो जाएगा राउंड। ये वाला कैपिटल टी और कैपिटल आर अगर इससे मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल आर से, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी प्योर टॉल एंड हाइब्रिड राउंड। अब ये इससे मिलेगा अगर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, हाइब्रिड टॉल और हाइब्रिड राउंड। ये इससे अगर मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी कैसा होगा? हाइब्रिड टॉल एंड हाइब्रिड राउंड। अब इसका और इसका लीजिए, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, प्योर टॉल एंड हाइब्रिड राउंड। इस कैपिटल टी स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर इनको लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल आर, तो ये प्योर टॉल एंड जिंक सीड। उसके बाद इसका करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड। इसका इसके साथ किया कैपिटल टी स्मॉल आर, हाइब्रिड टॉल एंड जिंक। इन दोनों को लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर राउंड सीड। इसका इससे किया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड। इसका इसके साथ किया स्मॉल टी कैपिटल आर। तो ये प्योर, ये डॉट और प्योर राउंड। इसका इससे किया स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा बनेगा? ड्वार्फ होगा और हाइब्रिड राउंड होगा। अब इसको लीजिए, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल टी और कैपिटल आर। यहाँ पे जो आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड। इसका इसके साथ किया कैपिटल टी को डोमिनेंट वाले को पहले लिखते हैं स्मॉल टी और स्मॉल आर। उसके बाद इन दोनों का किया स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों का लिया, ये आ गया स्मॉल टी स्मॉल आर। क्लियर? ये जो फिनोटाइप आएगा इसका, अगर हम देखेंगे इसका फिनोटाइप डाई हाइब्रिड का निकालिए तो ये होगा 9:3:3:1। कैसे? एक एक करके लेते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। कि पहले हमने देखा कि प्योर टॉल प्योर राउंड कितना है, आपने लिख लिया प्योर टॉल प्योर राउंड 1। फिर आपने देखा हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड कितने हैं, तो आपने लिया 1 2 3 4, इस तरीके से 3 हाइब्रिड
टॉल और राउंड अगर हम जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप की पहले बात करते हैं। फिनोटाइप में अगर हम देखें कितने टॉल हैं और कितने राउंड हैं, ऐसे कितने प्लांट्स हमें मटर के पौधे में मिले हैं जो कि टॉल और लंबे हैं, उनका बीज जो है गोल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 हो गए। फिर हमने देखा कितने जो है सीड ऐसे हैं, कितने हमें प्लांट्स ऐसे मिले हैं जो कि ड्वार्फ है लेकिन उनका जो सीड है वो रिंग्ड है। तो 1 2 3। अब कितने ऐसे जो कि टॉल है और उनका जो है सीड रिंग्ड है, 1 2 3। अब ऐसा कितने हैं जो प्योर जो है जो ड्वार्फ भी हो रिंग्ड है, वो 1 है। तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, इसलिए इसमें ट्रिक है। एक आप ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल पे जितने भी इसकी लाइन को जितने को भी क्रॉस करता हुआ जा रहा है वो सारे के सारे टॉल और राउंड सीड वाले होंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको यहाँ से कैसे 7 8 9 कैसे हैं टॉल। अब आपसे कहा जाए इनको ले लीजिए, एक स्मॉल एल बना लिया उल्टा। इस स्मॉल एल पे जितने भी होंगे ये ऐसे होंगे जो कि नाटे होंगे, स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब जो नाटे पौधे हैं लेकिन उनका बीज कैसा है, गोल है। तो ये 3 आ गए। अब बाकी के ये देखिए, ये बचा, ये टॉल और रिंग्ड है, ये टॉल और रिंग्ड है, ये टॉल और रिंग्ड है झुर्रीदार वाला। तो 9 तो हमें ऐसे मिले जो कि टॉल और राउंड सीड वाले हैं, 3 हमें ऐसे मिले जो कि नाटे हैं और उनका जो है जो बीज है वो गोल है, 3 ऐसे मिले लंबे हैं और उनका बीज झुर्रीदार है, और एक हमें मिला नाटा और झुर्रीदार बीज वाला, यानी 9:3:3:1। यहाँ पे रिकम्बिनेंट बन रहे हैं 3:3, यानी टोटल 6 है। 6 एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि हमें पेरेंट जनरेशन में नहीं दिखा था। देखिए पेरेंट जनरेशन में हमें ऐसे पौधे मिल रहे थे जो कि लंबे हैं तो उनका बीज गोल है और नाटे हैं तो बीज झुर्रीदार है, लेकिन इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हमें ऐसे भी मिल रहे हैं नए कैरेक्टर कि पौधा लंबा है लेकिन उसका बीज झुर्रीदार है, पौधा नाटा है लेकिन उसका बीज गोल है। तो ये नए तरीके के पेयर रिकम्बिनेंट बने हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि हर कैरेक्टर फ्री है। लंबे पौधे के साथ गोल बीज भी आ सकता है, लंबे पौधे के साथ नाटा बीज भी वो झुर्रीदार वाला बीज भी आ सकता है, नाटे पौधे के साथ गोल बीज आ सकता है और नाटे पौधे के साथ झुर्रीदार वाला बीज भी आ सकता है। यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने उसके 2 ट्रेड्स हैं, वो आपस में तो प्रभाव डालते हैं, लेकिन किसी भी कैरेक्टर के जो ट्रेड्स होते हैं वो दूसरे कैरेक्टर के ट्रेड्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और साथ सभी लोग मुझे व्हाट्सएप पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भेजेंगे। सभी लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके मुझे भेजिएगा। हमने एक प्लांट लिया जो कि जिसका सीड राउंड था, एक प्लांट लिया जिसका सीड राउंड था यानी कैपिटल आर, और इसका पोर्ट का जो कलर था, पोर्ट का कलर था येलो कलर हमने डोमिनेंट ले लिया कैपिटल वाई से। इसका क्रॉस कराया जिंक सीड वाले पौधे के साथ और उसका जो पोर्ट का कलर था वो था ग्रीन, स्मॉल वाई से हमने ले लिया। तो कैपिटल वाई इसका क्रॉस कराना है स्मॉल वाई के साथ। इसके आपको जो पेरेंट P1 है, ये वाला P2 है, रिसेसिव वाला है, जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव है। आपको इसकी F1 जनरेशन निकालनी है, उस F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करा के आपको F2 जनरेशन निकालनी है, उसका फिनोटाइप रेशियो मुझे बताना है, फिनोटाइप। और इसे सॉल्व करके आप लोग 2 घंटे के अंदर मेरे पास भेजेंगे।